Welcome back to our series of important idioms part 3. So अभी तक हमने दो वीडियोस में आपने देखा हमने दो एनिमल्स के बारे में बात की, डॉग्स एंड हॉर्सेस एंड कैट्स. सो आज जो इंटरेस्टिंग एनिमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इडियम सीरीज में वो है हॉर्स. सो हॉर्सेस के ऊपर हमने देखा है बहुत सारे इडियम्स जो हैं वो बने हुए हैं और हम अपने लैंग्वेज में यूज भी करते हैं. सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हॉर्सेस के इडियम्स की सीरीज में से 5 इडियम्स जो है वो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ. सो आज के हमारे वीडियो के इडियम्स हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स, डार्क हॉर्स, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउस एंड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. सो ये 5 इडियम आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और इसे हम यूज कैसे अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं. सो पहला इडियम हमारे आज के वीडियो का है बैक द रॉन्ग हॉर्स. सो बैक द रॉन्ग हॉर्स, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. बैक द रॉन्ग हॉर्स, व्हाट इज द मीनिंग? रॉन्ग हॉर्स कौन है, पहले तो ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रॉन्ग हॉर्स? सो रॉन्ग हॉर्स का मीनिंग एक ऐसा आदमी जिसको आपने सपोर्ट किया. एक्चुअली ये जो इडियम है ये कॉम्पिटिटिव सेटिंग में ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर कंपटीशन है किसी का और आपने एक ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो कि जीतने वाला नहीं है. सो बैक द रॉन्ग हॉर्स का मीनिंग है टू चूज और सपोर्ट द लूजिंग साइड और टू सपोर्ट द रॉन्ग पर्सन. ऐसा हारने वाला व्यक्ति जिसका हम समर्थन ऐसा व्यक्ति जिसका हम समर्थन कर रहे हैं वो हारने वाला हो, तब हम कह सकते हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स. अब इसका जो ओरिजिन है उसके पीछे भी बड़ी अच्छी स्टोरी है. स्टोरी के बारे में देखिए, स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है. ये सारे जो हॉर्स इडियम्स हैं, एक्चुअली हॉर्स क्या था? हॉर्स वाज यूज्ड टू बी अ मींस ऑफ एंटरटेनमेंट एट टाइम्स इन 19th सेंचुरी. जब 19th सेंचुरी में स्टार्टिंग हुआ, लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए चीजें ढूंढना शुरू किया, तो हॉर्स रेसिंग भी उसमें से ही एक था. आज की तरह टीवी, मोबाइल फोन और इंटरनेट नहीं था उन लोगों के पास में, तो उन्होंने हॉर्स रेसिंग पर या इस तरीके की और रेसेस वगैरह जो होते थे उसमें बैटिंग करके उनको देख के उनको एंटरटेनमेंट मिलता था, तो वहां पर बैटिंग के लिए भी यूज किए जाते थे हॉर्सेस. रेसेस में बैट किया जाता था उनके ऊपर. सो जब आप किसी एक ऐसे हॉर्स के ऊपर पैसा लगाते थे, बैट लगाते थे जो कि जीतने वाला नहीं है, देन एट दैट टाइम पीपल यूज टू से दैट यू आर बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स. सो ये हॉर्स रेसेस के जमाने से चली आ रही एक इडियम है. सो हाउ कैन वी यूज दिस इन अ सेंटेंस? डोंट बैक द रॉन्ग हॉर्स, यू नो ही कैन नॉट विन द इलेक्शन. सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी इलेक्शन मेंशन है. मींस एक ऐसा कंपटीशन जिसमें हारना और जीतना बहुत ही प्रेस्टिजियस इशू है. तो यहाँ पर आपने एक ऐसे कैंडिडेट को बैक किया जो कि हार जीतने वाला बिल्कुल भी नहीं था. नेक्स्ट इडियम ऑफ टुडेज वीडियो इज डार्क हॉर्स. सो हियर दिस डार्क डज नॉट मीन फॉर द कलर के लिए नहीं यूज किया गया है डार्क वर्ड, बट हाँ डार्क हॉर्स अब क्या है? इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल स्वीट दो शब्दों का इडियम है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है. तो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो हमने इससे पहले वाला इडियम देखा बैकिंग अ रॉन्ग हॉर्स, वहां पर एक ऐसे हॉर्स के बारे में हो रही थी जिसको आपने सपोर्ट किया बट वो जीतेगा नहीं. यहाँ डार्क हॉर्स में वो उसका बिल्कुल टोटली अपोजिट है. मीन्स एक ऐसा कैंडिडेट और कॉम्पिटिटर अबाउट हुम लिटिल इज नोन बट हु अनएक्सपेक्टेडली विन्स और सक्सीड्स. एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कोई कभी नहीं सोच रहा था और ऑल ऑफ अ सडन वो एज अ विनर सामने आ जाता है. तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं छुपा रुस्तम, जो छुपा हुआ था और एकदम से बाहर निकल के आता है. इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. जैसा हमने अभी बात की कि हॉर्सेस किस लिए यूज हो रहे थे, एंटरटेनमेंट के लिए. उनकी रेसेस करवाई जाती थी, लोग बैटिंग करते थे उसके ऊपर. तो यहाँ पर भी डार्क हॉर्स जो है एक ऐसा हॉर्स जिसके ऊपर कोई बैट नहीं करता, बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसा होता है कि वही फर्स्ट आ जाता है. तो ये भी उसी 19th सेंचुरी से निकल कर आती है जहां पर हॉर्स रेसिंग स्टार्ट हुआ और उससे रिलेटेड ही एक इडियम है कि ऐसा हॉर्स विनर बन जाए जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं. So how can we use this in a sentence? Now let's look at the sentence. No one thought the brash newcomer would be a threat to the established candidates, but he is turning out to be a real dark horse in this campaign. So obviously again it is related to election. Means ऐसा competition जहां जीतना हारना लगा ही रहता है. So black horse उसे कहा गया जिसका किसी को पता नहीं था, but he will win. Next idiom of today's video is flogging a dead horse. Again, flogging a dead horse, flogging का मीनिंग है मारना. So एक dead horse को मारना, it doesn't make any sense. ये भी आपके उसी टाइम से आता है 19th सेंचुरी से, जब हॉर्स रेसिंग हुआ करती थी. So मीनिंग क्या है इसका? Flogging a dead horse means
to keep talking about a subject that has already been discussed or decided. Means एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप कोई भी जान नहीं बची और आप उसको कंटिन्यूअसली उसके बारे में डिस्कशन किए जा रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. एक डेड हॉर्स है, उसे मारकर भी आप दौड़ नहीं लगवा सकते. तो ये भी वहीं से स्टार्ट होता है, ये ईडियम भी. जब हॉर्स रेसेस हुआ करती थी तो ऑब्वियसली हॉर्स अपने मन से दौड़ता है, लेकिन उसे तेज दौड़ाने के लिए हमें उसे टॉर्चर भी करना पड़ता है, उसे मारना भी पड़ता है. सो 19th सेंचुरी में क्योंकि यही एक एंटरटेनमेंट था तो उस चीज को वो लोग नॉर्मल मानते थे कि हॉर्स को मारा जा सकता है. Nowadays we cannot beat any animal, but yes, in that time beating a horse is not a very bad thing. So कई बार रेसेस के बीच में हो जाता था कि जो हॉर्स है वो एक्सर्शन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी, और उसके बाद में भी अगर आप उसे मारते रहेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज वो मरा हुआ है, उसको मारने से भी वो उठ के भागने वाला नहीं है. सो इस सारे सिचुएशन से ये इडियम निकल कर आता है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी यूज दिस इन अ सेंटेंस. He keeps trying to get his manuscript published, but I think he is flogging a dead horse. Means that manuscript does not have any sense in that, so that's why it will not be get published any time. So that's why उसको publish कराने के लिए बार बार किसी के पीछे पड़े रहने का मतलब ही है that he is flogging a dead horse. Next is not to look a gift horse in the mouth. It's a long one. जैसे डार्क हॉर्स बहुत ही छोटा था, ये थोड़ा सा लंबा है. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है. एक्चुअली एज अ वर्ड गिफ्ट इज गिवन इन दिस ईडियम, तो गिफ्ट के ही से ही रिलेटेड है दैट वी शुड नॉट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट. जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो उसके पीछे उसका की भावना है, उसका प्यार उससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम कई बार होता है हम जज करने लगते हैं उसके गिफ्ट को. तो वही बताया गया इस ईडियम में कि हमें जो गिफ्ट मिला है उसको कभी जज नहीं करना चाहिए. सो वी शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ. बट गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ से मीनिंग क्या है, ये इसके ओरिजिन में आपको पता चलेगा. इसके का जो हिंदी मीनिंग है वो भी बड़ा ही अच्छा है. बहुत से बार आपने हो सकता है सुना भी हो कि दान की बछिया के दांत गिनना. अब दान की बछिया है, दान दी हुई है, तो उसके दांत नहीं गिनने चाहिए. तो इसको का जो ओरिजिन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली हॉर्सेस की एज का पता जो है वो उनके दांतों को गिनकर लगाया जा सकता है, उनके दांतों के स्ट्रक्चर को देखकर लगाया जा सकता है. तो ये वहीं से आता है कि आपको अगर किसी ने गिफ्ट किया है एक हॉर्स तो उसकी एज पता लगाना आपके लिए अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हॉर्स एज के साथ साथ वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर किसी काम का नहीं बचता. तो लेकिन गिफ्ट मिला है तो उसे जज मत करिए. चलिए देखें कैसे इसे यूज कर सकते हैं हम अपने सेंटेंस में. आई नो यू डोंट लाइक द ड्रेस वेरी मच, बट इट वॉज अ गिफ्ट. You should not look a gift horse in the mouth. So gift horse को माउथ का मुंह खोलकर नहीं देखिए, गिफ्ट है रख लीजिए. नेक्स्ट idiom of today's video is put the cart before the horse. So put the cart before the horse obviously पूरा टॉप से टर्वे है. हॉर्स के आगे कार्ट रखने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला. तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इज इट सजेस्ट समथिंग इज डन कॉन्ट्रेरी टू अ कन्वेंशन. जैसे किया जाता है उससे बिल्कुल ही अलग किसी काम को करना, कोई गलत काम कर देना. जैसे हो रहा था, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो ना करते हुए पूरा उसे पलट देना. अब इसकी जो ओरिजिन है वो भी हॉर्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है. तो हॉर्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज हुआ उसके लिए कैसे किया गया कि हॉर्स जो है वो चला अपनी जगह से, लेकिन उसके सामने अगर आप कार्ट रख देंगे तो वो कार्ट को खींच नहीं पाएगा. हॉर्स कार्ट को तभी खींच सकता है जब वो उसके पीछे होगी. सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस कि हॉर्स जो है वो उसके आगे आप कार्ट रख दें, तो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा. अब देखिए इसे यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में. तो इसका सेंटेंस है, आरंट यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय डिसाइडिंग व्हाट टू वियर फॉर द वेडिंग बिफोर यू हैवंट बीन इनवाइटेड टू इट. सो ऑब्वियसली बिना इन्विटेशन के आप ड्रेस डिसाइड करेंगे तो यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द horse. So today this is the last idiom of our video. Thank you for watching, and please like, subscribe and share my video and comment also. Thank you for watching.